चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे फिजिक्स आ गया हूँ हीट चैप्टर लेके क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। और बच्चों को देख के इस चैप्टर को काफ़ी डर लगता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है हीट चैप्टर। बोले तो एनर्जी, और एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मी टू यू। ठीक है, इट इज़ पार्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वाया यूट्यूब के माध्यम से आपके पास जाने वाला है। सो रात के 3 बज रहे हैं, आप कमर कस लो और मैं पढ़ाने वाला हूँ हीट। ओके, तो अब देखेंगे बोर्ड्स में एक न्यूमेरिकल तो आना ही है यहाँ से, और इसके कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरली हीट के बारे में देखते हैं बेटा। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको नोट्स बना दिया है, और कुछ पॉइंट्स अभी मैं कीवर्ड्स इसमें लिखूंगा आपके साथ। ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ईच मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह का जो इसके अंदर होता है कि हम लोग बोलते हैं सर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बट ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये तो अभी मैंने काफी दूर दिखा दिया, बट ये काफी पास पास होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक्चुअल में हीट देने के बाद उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे ही मॉलिक्यूल की एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पीक। और पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद बेटा क्या होगा, इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी आएगा। किसके अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये धीरे 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 इसका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, ये वाला लाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल एंड ईच अदर, वो क्या होगा, धीरे धीरे लेस होते जाएगा। और ये फाइनली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। लिक्विड के बाद ये गैस के अंदर कन्वर्ट होगा बेटा। तो धीरे धीरे पॉसिबल, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है। दस द मॉलिक्यूल पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मेनली इसके बॉन्ड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, जिससे क्या होता है, चीजें चेंज होने होने लगती है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। मतलब जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल के या सब्सटेंस का जो होता है, वही हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी। और एक चीज याद रखना बेटा, जो हॉट बॉडी होता है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है ये कोल्ड बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बना दिया है बेटा। दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ हॉट बॉडी, इट इज इन पीक। एंड ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लेस होता है। ठीक है, और बेटा जैसे ही इनको क्या करेंगे, हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाने के बाद हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू लो हॉट बॉडी टू आइस बॉडी, या जो भी लोअर बॉडी टेम्परेचर इन लोअर टेम्परेचर में है बेटा। ठीक है, कीप इन कांटेक्ट लाएंगे, और टेम्परेचर क्या होगा, हॉट बॉडी का कम होने लगेगा, और आइस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है बेटा। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा है, एक्चुअल में देखा जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसका इंटरनल एनर्जी किसकी तरफ जा रहा है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, किसके पास, हॉट बॉडी के पास। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं बेटा। एनर्जी ट्रांसफॉर्म दैट टेक्स प्लेस बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट फ्लो। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना होता तो हीट फ्लो नहीं होता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक गर्म ग्लास का वाटर लिया बेटा, हॉट हॉट, और इसको हमने क्या किया, टच किया। जैसे ही टच करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे हाथों में ट्रांसफर होने लगेगा, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। क्योंकि इसका जो हीट कैपेसिटी है बेटा, वो क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है हमारे बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए हीट का ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a body depends on masses of the body and nature of the material। ठीक है, तो इसके मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैं बोलूंगा छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा सा सब्सटेंस है बेटा, तो इनके इनके में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्वाइट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, और इसकी इसके कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है बेटा। ठीक है, तो हमें दो वर्ड याद रखना, किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मैंने कहा वाटर ले लेते हैं और कोई मेटल ले लेते हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है
कि वाटर की जो कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, वो कितनी है 4.2 जूल बेटा। और जो सॉलिड की है, सॉलिड की प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो जैसे स्टोन की बात करें बेटा, तो इसलिए आपने देखा होगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में देखा होगा, ठीक है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में देखा होगा। तो दिन में क्या होता है बेटा, पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। कब होता है, धीरे धीरे गर्म होता है बेटा। तो लैंड क्या होता है, दिन में जल्दी गर्म हो जाता है। तो पानी की तरफ से ठंडी हवाएं चलता है, जिसको सी ब्रिज बोलते हैं। और रात में क्या होता है बेटा, पानी की प्रॉपर्टी है जल्दी गर्म नहीं होना, धीरे धीरे गर्म होता है। और ये रात में, और ये लैंड क्या होता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद इधर से हवा चलती है सी की तरफ। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज बेटा, ठीक है। आपने आईसीएससी के बुक में, सेलिना वाले में बुक में देखा होगा आपने इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर को नाम ही कैलोरीमेट्री, और ये क्लास 11th में मिलने वाला है और 10th में तो है ही है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने देखा हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहाँ से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ बेटा। और इस हायर टेम्परेचर की जो बॉडी होगी बेटा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। तभी क्या हो रहा है, हीट खुद ब खुद ट्रांसफर हो रहा है बेटा। सो सिंपल सी बात है, जो हीट की एनर्जी की यूनिट होगी बेटा, वो जूल होगी या कैलोरी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक 1 कैलोरी क्या होता है, 4.186 जूल। अब इसका मतलब क्या है कि बेटा, एक जो हमारा वाटर है, वाटर मतलब सब्सटेंस है, उसको हमें हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका एनर्जी बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना एनर्जी तो हमें देना ही पड़ेगा। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू बेटा। मतलब कि 1 कैलोरी इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 ग्राम वाटर को अगर का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर इंक्रीज करना है बेटा, तो इतना एनर्जी देना ही पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा, वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बेटा वहाँ भी हमें वर्क डन करना पड़ता था, तो यहाँ भी एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी क्या होगा, किसको देना पड़ेगा, 1 ग्राम वाटर टू रेज द टेम्परेचर, 1 gram water to raise the temperature of 1 degree, that is required the energy is 4.2 joule। इतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इसको अपने जहन में रखना बेटा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ 1 ग्राम वाटर है, और ये वाटर है, ठीक। और इसका टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कितना देना पड़ेगा हीट, अब तुम वर्क डन कैसे करोगे भाई, हीट वाले चैप्टर में कैसे करेगा वर्क डन, 4.2 एनर्जी, भाई उसको हीट देके ही तो वर्क डन करेगा। गैस पे पैन रखते हो तो क्या होता है, उसको हमको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, ठीक है। इसको याद रखना, अपने जहन में बिठा लो, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बेटा, हाँ थोड़ा यहाँ पे लेते हैं, ठीक। जैसे मैं बोलूँ मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो सी के बारे में लिख लेते हैं, शी मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हर सब्सटेंस का क्या होगा बेटा, अलग होगा। अगर मैं सी डब्ल्यू लिख लूँ, स्पेसिफिक हीट, इसको बेटा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, अभी हमने ऊपर ही देखा था, जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड बेटा, इतना। तो मतलब ये क्या होगा, मतलब ये इतना तो हमें देना पड़ेगा। मतलब ये रैपिडली नहीं होता है बेटा, बहुत फास्ट नहीं होगा, स्लोली स्लोली होगा, ठीक है। स्लोली स्लोली हीट जाएगा किसको, उस सब्सटेंस को, वाटर को जाएगा बेटा। जैसे कॉपर का देख लिया जाए, कॉपर का होगा बेटा, जो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन सेंटीग्रेड बेटा होता है। ये काफी लो होता है। अब आप खुद देखो ना, इसके इसके में ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, वाटर के अंदर और कॉपर के अंदर, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड हो रहा है, और ये कितना हो रहा है बेटा, ये 0.4 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। सोचो कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है कॉपर और इसके बीच में, ठीक है। तो हमें देखना, 1 ग्राम कॉपर ले रहे हैं, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में हमको इतना ही एनर्जी देना पड़ रहा है बेटा, कितना, 0.4 जूल, ठीक है। ओनली ओनली 0.4 जूल एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें चीजें क्या करना है, इस तरीके से देखना है, ठीक है, कि मतलब एनर्जी कैसे हो रहा है और बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बेटा, हर एक बॉडी का क्या होता है, अलग होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं बेटा, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक।
अब देखो जो Q होगा बेटा, वो क्या हो रहा है, हीट ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड, ओके। और जो M होगा बेटा, आपको पता है स्मॉल m किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए यूज करते हैं। और ये हो गया हमारा हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस है बेटा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो इस चीज को तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखना बेटा कि जो ये टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में नहीं आएगा तो हीट गेन कैसे करेगा, या heat required to increase the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ इट इज पॉसिबल टू होना विथ निगेटिव। क्योंकि एक चीज मैंने आपको बताया था, जो हॉट बॉडी होगा बेटा, इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है, जब इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ट्रांसफर कहाँ होगा, टूवर्ड्स द निगेटिव की तरफ। मतलब जिसकी वैल्यू, जिस सब्सटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो इतना याद रखना बेटा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना बेटा, यहाँ से जो सी है, सी स्मॉल सी, SHE स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा, एक तरह से देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल भी बताता है कि किस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का बना हुआ है। जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जो हीट कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, और एक मास पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ये चीजें इतनी अपने जहन में इसको याद रखिएगा, ठीक बेटा। अब देखते हैं अगला एक टॉपिक आता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो ये देखना एक्चुअल में जब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं, ठीक है बेटा, तो जब मिक्स करते हैं तो इनकी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जो इसका एक कॉन्सेप्ट है बेटा, वो एकदम से किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो अभी यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा, कि मतलब हीट लॉस्ट, मतलब हीट बॉडी, जो हीट वाला बॉडी है बेटा, हॉट वाला बॉडी है, वो किसको एनर्जी दे रहा है, कोल्ड वाले बॉडी को दे रहा है। तो इसका मतलब ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बस इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। इसीलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोल दिया बेटा, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा। और यहाँ से एक चीज और देखने वाली बात है, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, या देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बेटा, मतलब यहाँ पे कोई लॉस ऑफ हीट एनर्जी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने जहन में देखना है कि बेटा यहाँ पे टोटल टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, या हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंड ऑन पोजीशन। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ओनली पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। कौन सा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ओके। अब देखते हैं अगला टॉपिक, हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, हीट की बात करते हैं, ठीक है। अगर भाई स्पीड तेज होगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं और स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो पीक टाइम चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लेक्चर ×2 से देखो, क्योंकि मैं खुद एक ×2 हूँ, मेरी एनर्जी खुद पीक में रहती है बेटा, क्योंकि आई एम द टीचर ऑफ फिजिक्स एंड फील द फिजिक्स विद अभिषेक फिजिक्स। सो प्लीज इसको कंटिन्यूअस देखो बेटा, तुमको फील पूरा आने वाला है। और मेरी याद नहीं आए तो बताना, तुमको एक एक न्यूमेरिकल की धज्जियां उड़ा दूंगा भाई, टेंशन ना लो, तुम मेरे साथ हो, ठीक है, अभिषेक फिजिक्स के साथ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ फिर से, ठीक। तो ये देखो मैंने तुमसे बात करते करते लिख क्या दिया है, एक फॉर्मूला लिख दिया, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से। और देखना आईसीएससी वाले बुक में सेलिना में सी डैश लिखा है, तो टेंशन नहीं लेने का। इस पर सी को बनाओ छोटा सा सी, और हीट कैपेसिटी को बनाओ बड़ा वाला सी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक भाई। तो एक तरह से इसको कहीं कहीं देखा होगा तो लिखा होगा थर्मल कैपेसिटी, ये TH है भाई, थर्मल कैपेसिटी। देखो भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है, सो राइटिंग का तो बिल्कुल मत बोलना कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, साथ में मैं बोलते भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक बेटा। तो यहाँ से देखो जो हमारा हीट कैपेसिटी का डिफरेंस क्या है सी में, इसीलिए दोनों साथ में लिख रहे हैं बेटा। इसमें डिफरेंस का एक्चुअल में यही बच्चा कंफ्यूज होता है। तो कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा और बेहतरीन दिखने वाला है। हाँ, यही कलर रखते हैं, ठीक है।
तो देखो इसका जो डिफिनेशन है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। अभी तक वहां क्या बात कर रहे थे, होल बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ क्या बात कर रहे थे, 1 ग्राम ऑफ टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे देखना भाई, होल बॉडी की बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ होल बॉडी और यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, और दूसरा ये मास इंडिपेंडेंट है, एक तरह से देखा जाए इंडिपेंडेंट ऑफ मास। छोटी छोटी चीजें जो न्यूमेरिकल में काम आएगी बेटा, याद रखो, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक। तो देखा जाए जो यहाँ पे अगर 100 ग्राम हम लोग क्या ले रहे थे, वाटर ले रहे थे बेटा, ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती थी, जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड बेटा, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, 4.2 इंटू 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी क्या, कैपिटल, ठीक है। m डॉट सी, देखो भाई मल्टीप्लाई कर दिया, मास कितना हो गया 100 ग्राम, और c हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग इसका जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, कौन, हीट कैपेसिटी, ये मास पे डिपेंड करेगा, बट ये भाई साहब मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन मास, ठीक बेटा, इट डिपेंड्स ऑन मास। अब देखते हैं आगे हम लोग, जो बेसिक इसका डिफरेंस था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा मटेरियल का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अगर हमें जो फार्मूला बनाना है, एक फार्मूला मैं लिख के बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो देखो ये डिपेंड ऑन मास कैसे करेगा, जैसे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और अभी हमने सी, कैपिटल सी की फार्मूला क्या पढ़ा, एम सी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा, तो Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, कैपिटल सी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी, और चेंज इन टेम्परेचर, ये टोटल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना बेटा, ठीक। अब कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं बेटा, ठीक, जो अभी हमारे बचे हुए हैं। तो बेसिकली अगर हमने देखा जाए, तो अगर हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया बेटा, ठीक, तो इसका हमें क्या करना था, वाटर का जो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना था, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी राइज, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, मतलब यहाँ मान लो अगर हम लोग लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ ले लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा बेटा, तो सिंपल, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आइस है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब देखो इसके अंदर अगर हमने हीट एनर्जी दिया बेटा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दिया, तो ये क्या हो गया, पिघल गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। लेकिन इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटेंट हीट, एक तरह से बोलते हैं इसको, हिडन हीट भी बोलते हैं, ठीक है। टू चेंज द स्टेट या टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द वाटर बिटवीन आइस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा लेटेंट हीट क्या होता है, बिना टेम्परेचर चेंज किए स्टेट चेंज हो जाता है। अब एक वर्ड और आता है बेटा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब देखो इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्या होता है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर्टिकुलर की बात करने लगते हैं, एक एक सब्सटेंस की बात करने लगते हैं। जैसे हमने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट हमने दिया बेटा, तो ये हो गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द वाटर। और आपको पता है एनर्जी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जितना आइस होगा उतना ही वाटर भी होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अपने एग्जाम में आया होगा कि एक गिलास में क्या है बेटा, वाटर है, और इसमें हमने एक आइस ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आइस ऐड करने के बाद क्या हुआ, इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा,
तो बेटा सेम रहेगा, गलती मत करना कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, जैसे ही इसको अंदर डालेंगे ये पार्शियली थोड़ा सा सबमर्ज होगा, बाकी ऊपर ही होगा, क्योंकि आइस का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है बेटा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू वाटर। तो आप खुद सोचो ना, ये तैरता रहेगा, और जितना पानी क्या करेगा, यहाँ से ये इधर की तरफ मूव करेगा, उतना ही इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, आप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिससे बेटा ये क्या होगा, आपका पहले से ही इसका लेवल इंक्रीज रहेगा, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि आफ्टर दैट पिघलने के बाद इसका लेवल इंक्रीज होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर 1 ग्राम वाटर हमने 1 ग्राम आइस हमने लिया था बेटा, इसको कन्वर्ट किया था किसमें, 1 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक बेटा। तो अब आप खुद सोचो ना, अगर ये लिक्विड से सॉलिड में जाना हो, भाई ये सॉलिड हो गया और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, अगर इससे इसमें जाना होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, मेल्टिंग एक तरह से देखा जाए, फ्यूजन, इसको फ्यूजन बोलते हैं। तो अब जब देखो एनर्जी क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ जाने में कितना कितना एनर्जी लग रहा था, 336 जूल, मतलब 336 जूल लग जा रहा था एनर्जी इसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। और ये फ्यूजन हो गया, जो फ्यूजन में लगेगा कितना, जूल पर ग्राम बेटा, ठीक है। ये इतनी सारी एनर्जी क्या होती है, इसमें खर्च हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, इसी में कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं बेटा। यहाँ अगर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को लिया हमने बेटा, ये वाटर आपका हो गया, और यहाँ से हम लोग इसको हीट एनर्जी देते हैं, ये क्या बनेगा भाई, 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर वेपर बनने लगता है बेटा। इसके कई सारे कंडीशन है, और बेटा एक बार सेलिना जाके पढ़ना, मस्त फील आएगा, देखना तुम जो जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा एग्जेजरेट करके लिखा हुआ है, तुमको वहाँ अच्छी फीलिंग आने वाली है, ठीक है। अब देखो, ये वाटर वेपर हो गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की ये भी कहानी हो गई, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो गया, और क्या होगा, बॉयल करने लगेगा और वेपराइज होने लगेगा बेटा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसके इतर जो प्रोसेस होता है बेटा, लिक्विड से सॉरी गैस से लिक्विड जाने के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसिएशन बेटा, सीएशन, ठीक है, कंडेंसिएशन बोलते हैं। और जो इसके बियॉन्ड एनर्जी जो खर्च होती है, 2268 जूल एनर्जी खर्च हो जाती है बेटा, और इसको बोलते हैं जूल पर ग्राम बेटा, इतनी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, ठीक है। ये ग्राम, ये 1 ग्राम को लिया था हमने, और यहाँ भी 1 ग्राम वाटर को लिया था। सोचो 1 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमने क्या किया, यहाँ से इसको विदाउट चेंज किए हुए हम लोग स्टेट क्या कर रहे हैं, इसका चेंज कर दे रहे हैं बेटा। तो जो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ से जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट का जो SLH का जो फॉर्मूला आएगा बेटा, वो L इक्वल्स टू क्यू बाई एम। क्यू बाई एम कैसे, हीट की एनर्जी यूनिट जूल होती है, और इसकी केजी होती है, या ग्राम में, ठीक बेटा। तो L इक्वल्स टू क्यू बाई एम, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, Q इक्वल्स टू LM, ठीक है, या ML भी लिख सकते हैं, ठीक। ये स्टेट चेंज के लिए इतना याद रखना, ये Q जो अब आएगा हीट के लिए आएगा बेटा, और इसको हम लोग लेटेंट हीट भी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। और जो M आएगा आपका मास के लिए आएगा, और ये किसके लिए आएगा, SLH, मतलब स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये किस फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, स्टेट चेंज के लिए, ठीक है। जब भी स्टेट चेंज की बात करेगा तो हम लोग इसकी बात करेंगे। और एक डिफरेंस आपको और बता दे बेटा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T जो था वो किसके लिए था, चेंज इन टेम्परेचर के लिए था। तो भाई ये चेंज इन टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे थे, हीट कैपेसिटी भी चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, बट जैसे इसकी बात करेंगे किसकी, स्पेसिफिक लैटेंट हीट की, तो ये स्टेट ही चेंज कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली इस चैप्टर की कहानी बेटा। और फाइनली कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको आप देख लेना, जो मेनली इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया है। अब इसके बाद जो हम लेके आएंगे लेक्चर, वो किसका होगा बेटा, न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स का देखना, सारे न्यूमेरिकल्स एलिना के प्रीवियस ईयर के लगाएंगे भाई, इंडस्ट्री खत्म करेंगे। बट आपका इतना भरोसा होना चाहिए आपको और खुद के ऊपर कि हमें क्या करना है, वर्क डन करना है। अगर वर्क डन करोगे बेटा, तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो बोर्ड्स में क्या होंगे, मार्क्स दिखेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भरोसा रखो अपने ऊपर खुद को, और बिल्कुल इस समय पैनिक मत करो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और स्ट्रिक्टली पढ़ाई करो, देखना अच्छा होगा सब कुछ। फील द फिजिक्स विद अभिषेक फिजिक्स। सो थैंक यू।